इस वक्त दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के बहेरी थाना क्षेत्र के पघारी गांव में मौजूद हैं। पघारी गांव में ये सतीश चंद्र चौधरी का घर है। ये रात के समय में हम आपको दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो अभी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि घर के अंदर सभी लोग परेशान हैं। यहाँ पर भीषण चोरी हो गया है। इस गाँव में आज तक ऐसा चोरी हुआ नहीं था, कभी भी इस तरह की चोरी की घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है सतीश चंद्र चौधरी के घर में डाका डाल दिया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का सोना 20 लाख रुपए का सोना और लगभग 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश जो है इनके घर में था, जो चोरी करके चोर जो हैं वो लेकर गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसे डकैती मान सकते हैं। जो डकैत होंगे, जिन्हें ये मालूम होगा कि इनके घर में क्या सोना रखा हुआ है या क्या पैसा रखा हुआ है, वही लोग आए होंगे और इनके घर में डाका डाल दिए होंगे। लेकिन ये जो घर है, ये तस्वीर दिखा सकते हैं, गांव के लोग हैं जो इन्हें पूछताछ इनसे करने के लिए आए हैं, क्योंकि गांव में जो संवेदना है उसी के तहत ये सभी लोग यहाँ पर इनसे जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार सतीश चंद्र जी के घर में क्या हुआ है। यही वो घर है, यहाँ देख सकते हैं जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो घर है और ये इनका अलमीरा है। यही है ना, ये अलमीरा है जो अभी इन्होंने लगा दिया है और थाना के लोग आए थे और इन्होंने पूरा इसे जांचा है, परखा है, देखा है। डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, जो डीएसपी अभी नए नए झाजी बने हैं डीएसपी बेनीपुर के, वो यहाँ पर आए हुए थे। खासकर एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो सतीश चंद्र चौधरी बहेरी थाना क्षेत्र, तो ये सतीश चंद्र चौधरी हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की चोरी आपके घर में हुई है। अब इसे मैं क्या कहूँ, चोरी है या डकैती तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कल जब मैं सुबह आया तो घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। बाहर से मेरा हैंडल बंद था, लेकिन जब बाहर का हैंडल खोल के भीतर आया तो घर का नज़ारा देख के मैं जो है दंग रह गया। 3 रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था, 2 अलमीरा खुला हुआ था, तीसरा अलमीरा भी तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो टूट नहीं पाया। और घर के अंदर जो बिस्तर था यानी दीवान, उसका सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ था। मैं सर्वप्रथम रूम का नज़ारा देखकर जो है दंग रह गया और अपने बगल के चाचा को बुला के पहले रूम का नज़ारा दिखलाया, साथ ही मेरा चचेरा भाई भी था। फिर मैं बहेरी थाना को जो है सूचना किया। थानाध्यक्ष महोदय त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गए और वे अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद विभिन्न तरह की सुविधाओं से यहाँ जो है अपने अपने स्तर से जांच करवाए। यही सब हुआ। कहाँ पर आप शिक्षक हैं, क्या करते मैं हैं? मध्य विद्यालय सिमरी बहेरी में शिक्षक हूँ और यह मेरा घर है, लेकिन नसीब की बात है मैं कल रात यहाँ नहीं था। अगर रहते तो? अगर रहते तो कहना मुश्किल था कि क्या होता, मेरी जान भी जा सकती थी या क्या होता, ये तो मतलब समय और परिस्थिति पर निर्भर करता। सतीश जी, ये बताएं कि घर में आप नहीं हैं, घर में लाखों रुपए रखा हुआ था, सोना चांदी रखा हुआ था, तो ये सूचना क्या लग रहा है कि सही जगह पर पहुंचा तभी तो डकैती हुआ? हाँ, ये घर बराबर बंद रहता है, बराबर मतलब महीना में 5 रोज 7 रोज तो बंद ही रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नज़र भी इस पर पड़ी होगी। कहना मुश्किल है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मेरे घर में तो चोरी हो चुकी थी। सतीश जी, ये बताएं कि क्या क्या रखा हुआ था इसमें, खासकर गहने की बात करें तो? गहना में महिला का जो हार सेट होता है, चूड़ी होता है, चेन होता है, झुमका होता है, बिछिया जो भी होता है, कुछ चांदी का बर्तन भी था जो मेरे ससुराल पक्ष से जो है वो गिफ्ट में मिला हुआ था। फिर जो है बच्चा का उपनयन किया था, उसमें माता की तरफ से जो है कुछ चेन वगैरह भी था, कुछ मेरा भी था उसमें, जैसे अंगूठी था मेरा एक अपना चेन था। माँ का कुछ जो है गहना भी था। माँ को अभी फ़िलहाल यहाँ है नहीं, क्योंकि वो पिछले शनिवार को अयोध्या चली गई है। आने के बाद ही सही आकलन होगा, लेकिन हमको लगता है फ़ोन दूरभाष पर जो बात हुई उसके हिसाब से उसका भी कुछ ना कुछ सामान इसमें है।
कुल जब मिलाते हैं जब 20 चोरी की घटनाएं होती थी, हाँ क्या बोल रहे हैं? कुल मिलाते 20 लाख के आसपास में हम लोग इसका मूल्यांकन किए हुए हैं। जेवरात की कीमत 20 लाख के आसपास से कम नहीं है। और कैश कैश 6 लाख रुपया। इतना क्यों रखा हुआ था? मेरी सर्वेती का शादी था, इसीलिए जो है हम निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि माँ के अकाउंट पर से निकला हुआ था और माँ यहाँ रहती नहीं 1 माह, तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए पैसा हम निकाल के जो है अपने घर में सुरक्षित रखे हुए क्या थे। कहीं सीसीटीवी कैमरा वगैरह? नहीं, हम लोग देहात के आदमी हैं, अभी तो इतना हम लोग डेवलप नहीं हुए हैं और ना इतना विश्वास है, क्योंकि हम लोग गाँव में रहने वाले हैं। गांव समाज में तो लोगों का अच्छा मतलब ये होगा ना, इस हाँ, वजह से। इस वजह से जो है विश्वास के साथ रहता हूँ, इसीलिए इस पर खाना जो है मुश्किल लग रहा है। क्या लग रहा है चोरी की जो घटना हुई है रात के, मतलब मध्य रात्रि में हुआ है या फिर क्या नहीं, मध्य रात्रि में हुई है, हाँ। क्योंकि गांव के लोग भी अब प्राय 10 साढ़े 10 बजे से पहले सोते नहीं हैं और 4 बजे के आसपास में जो है मेरे गांव में जो है कीर्तन मंत्री होता है, सीताराम सीताराम जो है, तो इसके लिए 4 बजे आदमी सब जो है उठ जाते हैं। तो कहीं न कहीं साढ़े 10, 11 और 3 के बीच की ही घटना लग रही है मुझे। 11 से 3 के बीच में पुलिस को आवेदन दे दिया आपने? हाँ, पुलिस को आवेदन दे दिए पुलिस हैं। की व्यवस्था से ठीक ठाक लगता है आपको? हाँ, मैं उनसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मुझे उन पर जो है पूरा विश्वास भी है। क्या मांग करना चाहते हैं? वो हमको जो है बस अ, अपराधी तो जो है सामने ला दें, बस इतना ही मेरा उनसे जो है। सामान नहीं चाहिए? हाँ, सामान के साथ जो है वो अपराधी तो जो है सामने ले आवे। सतीश जी हैं जो थोड़ा-सा मतलब नर्वस भी हैं, क्योंकि घर में इतनी बड़ी चोरी की घटना हुई है और लगातार बता दें कि दिन-रात लोग मेहनत करता है, तो एक-एक पैसा जो है वो जमा करता है और सबसे सेफ जो है वो लोग अलमारी को समझता है, घर को समझता है, समाज को समझता है, क्योंकि लोग समाज के बीच जब रहता है तो बहुत अपने आप को सेफ या फिर एक तरह से समझ लगते हैं। तो यहाँ जो कुछ बुजुर्ग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। कैमरामैन ज़रा इस साइड आ जाइए, यहाँ पीछे आ जाइए। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, जो अपराधी को पकड़ा जाए और सामान बरामद किया जाए, बस मेरी यही आरजू है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ केदार नारायण चौधरी। इसी गाँव में घर है आपका? हाँ, इनके पीड़ित के चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। केदार जी ये बताएं कि याद है कि यहाँ पर आसपास में ऐसी चोरी घटना कभी हुई है? कभी नहीं, हमरा एज लगभग 77-78 हो रहा है, अब तक ऐसा देखे नहीं थे। छोटा मोटा भी डाका नहीं पड़ा? छोटा मोटा घर में से पहले जो होता था चोर, कभी कभी पड़ता? कभी कभी। इस घटना में चोरी नहीं होता। इस घटना में आपको क्या समझ में आ रहा है कि घर में पैसा है, सोना है, घर का आदमी बाहर है, तो क्या लग रहा है कोई ना कोई मुखबिरी? अब कैसे कहा जाए सर? कैसे कहा जाए, सुने मतलब क्या लग रहा है कि कोई ना कोई मुखबिरी का काम किया है, तभी तो यह चोर को सपना में तो नहीं आएगा ना कि पघारी गांव के इस टोला में, इस मोहल्ला में? जिना हो सकता है जो कहीं लोकल कोई ऐसा हो जासूस इनपुट देने वाला हो। हाँ। जी आपका नाम क्या हुआ? जी रंजीत कुमार चौधरी। क्या कहेंगे रंजीत जी, यहाँ पर आप इनसे हालचाल पूछने के लिए आए हैं क्या? हाँ हाँ, क्या हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर, खासकर क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है इसमें तो हम लोग एकदम अजीब परेशान हैं हम्म, कि ऐसी घटना हो गई। हम लोग एकदम निश्चिंत होकर रहते थे घर में, भैया लोग भी आते थे रहते थे, और इस बीच में ऐसा हुआ है तो पूरा गांव लगभग डरा हुआ है कि अब क्या होगा। क्योंकि आपके गांव में तो शांति था। जज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। हाँ वही ना, तो हम लोग कहीं भी ना कहीं मान लीजिए लोगों को- शिक्षक हैं, सब डरे हुए हैं कि अब हम लोग कैसे रहेंगे। आप हम कहाँ लोग पे हैं भी- शिक्षक? हम धनौली में प्रधान शिक्षक हैं, तो हम लोग भी हैं कि अब हमेशा घर से कहीं बाहर भी चले जाते थे, ताला मार के निश्चिंत जाते थे, कभी कोई डर नहीं लगता था। अब इस घटना से अब हम लोग इतने डरे हुए हैं कि अब कहीं जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि कैसे जाए घर छोड़ सोना के। चांदी रखे कि नहीं रखे? हाँ मान लीजिए सोना चांदी तो लोग के घर में थोड़ा बहुत तो महिलाओं के पास होता ही है, और घर में ही रहेगा, वो कहाँ जाएगा? उतना तो है नहीं कि हम लोग जाके लॉकर में रखेंगे, लेकिन अब ये डर लग रहा है कि बंद करके कहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कभी भी ऐसा घटना हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि क्या लग रहा है कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग है या फिर रात में जो उनका गश्ती होना चाहिए, चौकीदार जो पहले जागते रहो, देखिए, अभी ये सब जो करता नहीं था, तो तो क्या ये सब चीज होना चाहिए या हो चौकीदार रहा की है? व्यवस्था सरकार किए हुए, लेकिन ऐसा हम लोग देखे नहीं। हम लोग जब से देखे हैं ऐसा नहीं देखी कि गांव में चौकीदारी हो रही है।
तो सरकार या की फिर तरफ से व्यवस्था पेट्रोलिंग होना चाहिए। पेट्रोलिंग भी मतलब कहीं हाँ ना जी, कहीं पेट्रोलिंग की व्यवस्था तो अब स्पेशली हर गांव में नहीं हो सकती है, देखिए लेकिन हर गांव में नहीं हो सकती है, चौकीदार तो होता है और होना चाहिए। हर गांव में नहीं हो सकती है, वो आप बता रहे हैं क्योंकि आप जनता है और आप ही ये बात बता रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि आपका जो पघारी चौक है, जो आपके घर से निकलता है रोड सामने में, वो चौक चौराहा है, तो वहाँ पुलिस रुक करके एक बार लाइट वाइट तो जला ही सकता है, टॉर्च वॉर्च। हाँ, तो पुलिस को इस कौन पे है? ध्यान अब अगर नहीं अभी तक दिया तो अब विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसा घटना हो चुका तो अब भविष्य में ऐसा नहीं हो। क्या नाम बताया? जी, रंजीत कुमार चौधरी। रंजीत जी हैं, देख सकते हैं। एक और बुजुर्ग हैं यहाँ पर। की कहा चाहे छियै एहि घटना में हिनका ओतऽ जे घटना भऽ गेलै की हिनका ओहिठाम घटना भेलै ताहिसँ हमसभ बहुत मर्माहित छी। आइ तक एहन घटना हमसभ नहि देखलहुँ यए, जबकि अखन हमहूँ रिटायर केलहुँ यए शिक्षकसँ। बहुत ज्यादे हमसभ सब समाजो दुखित छी, एतेक दुखित छी जे राति राति कऽ जे छै से हमसभ काल्हिसँ लऽ कऽ आइ तक जे छै से पूरे मासूममे छी पड़ल। एहन घटना एहन घटना कहियो नहि देखलहुँ। कहियो हमर बाबूजी बाबा सब एहिठाम छलथि, केओ नहि एहि तरहक घटना एहि प्रॉपर्टीमे जे छै प्रोपर्टामे एहि बिचला गाममे कहीं किछु नहि भेल। एहि घटना से अहाँके की समझ में आयल एखन तक जे हमरा तऽ समझमे आबै अछि, बुझलहुँ जे कहीं से कहीं किछु जरूर छै, ताहिके चलते ई घटना घटि भेलै गेलै। हँ। जी, मतलब जकरा ओ कहावत जे कहै छै घरक बेदिया की कहै छै घरक बेधिया लंका डाह। ई भऽ सकैए। घरो घर के भेदिया बाहर बाहर से कहीं से किछु भेलै, घर में ओहन हमर समाज नहीं है, बुझलहुँ। आब की भेलै नहि भेलै ओ से तऽ भगवान, एहन पॉपुलर आदमी के संगे ई घटना भऽ गेलै। बहुत पॉपुलर छथिन। बहुत बहुत पॉपुलर। आइ तक किनको हिनका से मुँहा ठुट्ठी नहीं भेल, चाहे वो बच्चा हो कि बूढ़ हो चाहे केओ। अहाँके की नाम भेलै? हमर नाम भेल राम बालक पोद्दार। राम बालक पोद्दार। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण हैं, ग्रामीण काफी मायूस हैं। एक ही शब्द है कि भाई कभी हुआ नहीं, ये घटना कैसे हुआ है। सतीश जी क्या कहेंगे, खासकर अभी इसके बाद आप क्या स्टेप उठा रहे हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी तो हम लोग प्रशासन पर आश्रित हैं और जब तक कुछ वो अपना निर्णय नहीं दे सकते हैं तब तक तो हम लोग मतलब बिल्कुल शांत हैं और उन पर भरोसा भी है। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है एक एक मतलब पैसा जोड़ के जो है कुछ जो है बनाया जाता है। तो अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा बोल सकूँ जो है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं दरभंगा में, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा के एसएसपी जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए देखते हुए जो उनके पदाधिकारी हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे चोरी का उद्भेदन कैसे होगा, जो मर्डर हो रहा है उसका उद्भेदन कैसे होगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका उद्भेदन जल्द से जल्द हो, चोर पकड़ा जाए और जो खासकर सतीश जी हैं ऐसे लोगों का ज्वेलर जो है वो उनका वापस हो, पैसा वापस हो। तो देखते रहिए जगजीत के साथ भारत विदेश समाचार।